हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई एग्जाम। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसका फर्स्ट लेक्चर है 10th मैथ का, ठीक है, सीबीएसई का। तो इसमें आज हम पूरा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसे तो हमने ये पॉलिनोमियल 9th में हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज कर दूँ। पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression having power whole number मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर किसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से। वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर क्या हो होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें, अच्छा, हैविंग पावर किसका, हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल। किसका पावर देखना हमेशा, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं ना, जिसमें एक्स वाई हो और नंबर वगैरह हो, ठीक है, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जिसका पावर होल नंबर हो उसको क्या बोलते हैं, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। अब इसको और समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2x² + 3 4x + 9, फिर हमने लिख दिया x³, फिर हमने लिख दिया √2x, फिर हमने लिख दिया 1/x, फिर हमने लिख दिया √x³, ठीक है, या हमने लिख दिया x² 1/3, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां से एग्जाम्पल में के तौर पे हमने क्या बताया, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल क्या है x का पावर क्या है, होल नंबर है, 2 होल नंबर है, यस ये वेरिएबल, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये भी x का पावर 1 है यहाँ पे, तो ये भी है, x का पावर 3 है, होल नंबर है, ये भी है। यहाँ x का पावर कितना है 1 है, ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, यहाँ x का पावर कितना, ये 1 है नीचे, नहीं ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये x जो नीचे है ना उसको पहले ऊपर ले जाएंगे, तो ये 1/x को ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे से जब x ऊपर नीचे पावर 1 है ना, तो ऊपर क्या होता है पावर -1, तो माइनस पावर माइनस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे होल नंबर नहीं है, यानी कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे इसको जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, x के पावर -3, तो ये भी क्या है, ये भी जो है आपको पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसा हमने लिख दिया √x लिख दिया, √x, तो एक्चुअल में ये क्या है, x के पावर हाफ है, रूट को ही हाफ बोलते हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें रूट जो है 2 पे, x पे नहीं, वेरिएबल ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं सबसे सिंपल बता दूं कि कहीं भी वेरिएबल रूट में नहीं दिखना चाहिए और वेरिएबल नीचे नहीं दिखना चाहिए। रूट में और नीचे दिखेगा तो पॉलिनोमियल, मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। बाकी कैसे होगा तो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो फिर पावर होल नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे ही नीचे होगा जैसे नेगेटिव पावर हो जाएगा, क्लियर। तो रूट वाले और नेगेटिव पावर यानी नीचे एक्स वेरिएबल हो तो वो मतलब जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अगर कांस्टेंट रूट में है तब ये होगा, हमें वेरिएबल से मतलब, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए तो वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का हमने 2 टाइप पढ़ा था, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले इसकी डिग्री की बात करते हैं। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होता है, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, इसका डिग्री कितना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से सामने, डिग्री सबका लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, इधर पॉलिनोमियल कितना है 2x³ + 3 4x + 9 x³ और 1/x तो है नहीं पॉलिनोमियल, √2x है, ठीक है, इतना ही पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x के पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 तो 3 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 तो 1, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, अगर एक पॉलिनोमियल मान लिया 3x³ + 4x² - 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। अब हम ये पॉलिनोमियल का टाइप देख रहे हैं, एक तो डिग्री के बेस पे, तो डिग्री के बेस पे हमने ये सब पढ़ रखे हैं, लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर कितना 1 हो, जैसे 2x + 3 ऐसा कुछ, या सिर्फ x भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री कितनी 2 है, यानी हाईएस्ट पावर कितना 2, 2x² + 3 या x², इस तरह से हाईएस्ट पावर कितना 2 क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितना 3x³ + 2x + 5 कुछ भी लिखते हैं, पावर हाईएस्ट कितना चाहिए 3 चाहिए।
पाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होनी चाहिए, 4x 3x क्यूब प्लस 2x कुछ भी लिखा, ठीक है। अब इधर टर्म के बेसिस पे मोनोमियल जिसमें एक टर्म मतलब सिर्फ ओनली 2x, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म जैसे 2x प्लस 3y ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसा तीन टर्म, तो जिसमें तीन टर्म दिखा है, टर्म कैसे पता चलता है प्लस माइनस, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, एक टर्म दो टर्म, यहाँ सिंगल टर्म, मोनो का मतलब सिंगल, बाई का मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। तो ये हो गया आपका टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, चार होगा तो फिर उसको अलग से कोई नाम नहीं देता, बाकी फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझा नहीं, पर हमें यहाँ पढ़ना बात करना है क्वाड्रेटिक की जनरली पढ़ना है, ठीक है, जिसका हाईएस्ट क्वाड्रेटिक 2, ठीक। अब उसके बाद डिनोट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, डिनोट करना पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो या तो हम लिखते हैं px क्यूब x gx hx, ठीक है, इस तरह से, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये है ना, ये जो हम यहाँ लिख पा रहे हैं ये ऐसे लिख सकते हैं कि px इक्वल टू 2x प्लस 3, qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, hx इक्वल टू 4x, ठीक है, fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x। पॉलिनोमियल को सिंबल क्या लिखते हैं, px qx gx hx fx, ये सब पॉलिनोमियल में लिखने का सिंबल तरीका, ये सब सिंबल पॉलिनोमियल के लिए। तो ये पॉलिनोमियल इसके लिए px लिखा, qx लिखा, hx लिखा, fx लिखा, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो ये सिंबल हो, क्लियर। अब हम देखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म मतलब fx हमने लिख दिया, अब क्या है, हमने ऐसे लिख दिया ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx स्क्वायर, ठीक है, प्लस cx प्लस d, इस तरह से पावर घटता हुआ। जैसे मैं बता दूं क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे लिखते थे, क्वाड्रेटिक अगर याद होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखते थे इस तरह से, दो पावर फिर एक पावर फिर खत्म पावर। तो अभी हमने जनरल नहीं लिखा, मैं तो एक एग्जांपल दूं। जनरल का मतलब जिसका पावर क्या हो, n से स्टार्ट, जैसे fx इक्वल टू a के पावर a x के पावर n, यहाँ पर मैं अब a1 a2 यूज कर, a1 x के पावर n प्लस a2 x के पावर n माइनस 1 प्लस a3 x के पावर n माइनस 2, इस तरह से क्या देखना पावर घटता जा रहा था, 3 के लिए 3 2 1, तो पावर n है यहाँ पे n माइनस 2 हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इस तरह से लास्ट में n माइनस n जाएगा पावर a के पावर a इंटू x के पावर कितना जाएगा, x के पावर सॉरी ये x का पावर नहीं था, ठीक है, x के पावर a3 x के पावर n माइनस 2, लास्ट में x के पावर क्या जाएगा n माइनस n, यानी लास्ट में जाएगा x के पावर 0, यानी चलिए लास्ट में मैं लिखता हूँ x के पावर n माइनस n, उससे पहले x के पावर 1 तक जा सकता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a3 का पावर 2, तो 1 पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका इन दोनों का ऐड करो कितना रहा 3n माइनस 2 प्लस एक ज़्यादा होता है ना एक्स्ट्रा a1 n, क्या होगा, ये कांस्टेंट कुछ भी हो a1 a2 a3 इस तरह से an चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे an माइनस 1 होगा, लास्ट में होगा an और यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a1 प्लस उधर से a2 x प्लस a3 x क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी a0 भी कर सकते हैं, a0 a1x a2x क्यूब a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x के पावर n, तो ये एक जनरल फॉर्म है। इसको जनरल फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आप कोई सा भी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मान लो कि हमने यहाँ पे n इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, n इक्वल टू 0 1, ठीक है। जैसे हमने 1 पुट किया तो ये fx क्या बन जाएगा, n की जगह पे 1, n इक्वल क्या लिया 1, यानी क्या जाएगा a0 प्लस a1x, इतना ही, n की वैल्यू 1 लिया ना तो एक ही 1 तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने n है ना, इसलिए 0 से कहाँ तक गया n तक गया। अब हमने n की वैल्यू 1 लिया तो 0 से कहाँ तक जाएगा 1 तक। अगर हमने n की वैल्यू 2 लिया तो क्या हो जाएगा फिर से a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर, क्योंकि ये जो पावर है ना, पावर x का 1 2 3 4 5 तरह से n जा रहा है। n लिया था तो n के लिए जनरल मतलब होता है n के लिए, अब हमने n की वैल्यू 1 लिया, नहीं पावर 1 तक जाएगा, 1 तक, n की वैल्यू 2 मतलब पावर 2 तक जाएगा, इसी को उल्टा था, ठीक है। इसी को a0 a1 a2 की जगह यहाँ a b c भी लिख सकते हैं, ठीक है। a0 a1 a2 इसे कांस्टेंट दिखाने के लिए, जैसे मानिए कुछ ऐसा 3 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर ऐसा कुछ,
तो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक है, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो जनरली हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो उल्टा मतलब पावर बड़ा से छोटा होता है, यानी ये फॉर्मेट आपको ज़्यादा दिखता है इस तरह का। इसको मैं अगर लिखें, इधर लिख रहा हूँ 5x² + 2x + 3, ज़्यादातर इस तरह से फॉर्म होता है, पहले हाईएस्ट पावर फिर बाद में लोएस्ट पावर, जनरली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म समझ में आया क्या करना है, समथिंग x में कुछ होना चाहिए इस तरह से, तो ये आपका जनरल फॉर्म है, ये दोनों जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। n के लिए n मतलब कोई सभी n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4, n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = ठीक है a0 a1x a2x² + a3x, ये a1 a2 a3 इसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर बन गया, पावर 1 है और इसमें पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक है, उसका मैंने एग्जांपल दिखाया। तो ये जनरल सब, ठीक है। जिसमें नंबर ऐसे नहीं दिखाई दे 3 2 5, ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है। जैसे इसमें नंबर आ गया a1 a2 a3 इस तरह से नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। लेकिन जैसे 2 3 4 5 आ गया तो क्या हो गया, स्पेसिफिक, जनरल नहीं, क्लियर। अब इसी से सारे निकल जाएंगे, 2 वाले 3 वाले इनकी वैल्यू पुट करते जाए तो सब निकल जाए, सारे पॉलिनोमियल बदल जाएंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल मैं बता दूं, जीरोज उसको बोलते हैं जो पॉलिनोमियल को पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरोज। अब कैसे इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्म लिया है पॉलिनोमियल का, f(x) = x² + bx + c, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा है, क्वाड्रेटिक, देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है। इसी को हम ऐसे a b c कोएफिशिएंट लिया ना, हम a2 a1 और a0 भी लिख सकते हैं, जल्दी हम a b c लेते हैं तो इसको बात कंफ्यूजन बेकार। अब जीरोज क्या होता है, इफ fk = 0, fk मतलब जैसे ही हमने x की वैल्यू क्या पुट की k, तो पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया, देन k इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है। जैसे ही हमने कोई x की कुछ वैल्यू ली उसमें पुट की, जैसे हमने यहाँ पे k ली, तो k पुट करने से अगर पूरा 0 बन गया तो ये क्या k क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमने f(x) = क्या लिया, 2x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, f2 ले रहा हूँ, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे f2 पुट करें तो जहां जहां x है वहां f2 पुट करें, तो 2 × 2 - 4 कितना हो गया, 4 - 4 0 आ गया। इसका मतलब 2 पुट करने से 0 आ गया, हेंस क्या कर सकते हैं, 2 इज जीरोज, बस यही बात है। जैसे ही हमने जो नंबर x से पुट किया अगर वो 0 बना दिया तो जीरोज है। जैसे मान लिया कि हमने f3 ले लिया, f3 पुट करते हैं इसमें, 2 × 3 - 4 6 - 4 कितना है, 2, ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, fx जो है f3 0 नहीं आया, हेंस 3 इज क्या, नॉट अ जीरोज, 3 जो है जीरोज नहीं है, 2 एक जीरोज है, क्योंकि 2 जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो ये होता है जीरोज। तो ठीक है, अगर किसी को जीरोज चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं तो उसमें पुट कर देंगे, अगर 0 बना दिया पॉलिनोमियल को तो जीरोज है, नहीं बनाया तो जीरोज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफिकल मीनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ के फॉर्म में क्या होता है जीरोज, ठीक है। ग्राफ हमने ड्रॉ करने के पहले भी सीखा है, तो ग्राफ कैसे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा ना पॉलिनोमियल f(x) = हमने मान लीजिए लिखा 2x - 4, ये लिखा था, ठीक है। इस f(x) को हम y भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी f(x) को हम y कहते हैं, यानी y = 2x - 4। तो याद होगा ऐसा क्वेश्चन 9th में रहता था, y = समथिंग x + समथिंग, इसको हम ग्राफ खींचते थे कैसे, x की वैल्यू पुट करते जाते थे और y की वैल्यू मिलती जाती थी, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, x की वैल्यू 2 लिया था ना, तो y की वैल्यू क्या मिल गया था, 0। y की वैल्यू मतलब fx वैल्यू, x की वैल्यू हमें 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, यानी fx 0। और हमने बताया कि fx जब 0 होता है, x की वो वैल्यू जो fx को 0 बना दे, यानी y को 0 बना दे, वही क्या होता है, 0, ये 0 होगी। अब इसका जरा ग्राफ में देख सकते हैं, x की वैल्यू 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होता है, इधर 1 2 लिख दिया। इस पॉइंट x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पॉइंट को आप कहाँ ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यही होगा, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं कि जो जीरोस का जो ग्राफ होता है वो देख रहे हैं, y की वैल्यू तो हमेशा 0 मिलेगी, ठीक है।
यानी वो पॉइंट कहाँ पे होगा, जीरोज हमेशा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हमेशा इसका जब कोऑर्डिनेट लेंगे जीरो का तो कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हमेशा वाई जीरो होगा, वाई तो हमेशा जीरो निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो जिसको बोलते हैं जो वाई को जीरो करते हैं, एफ एक्स को जीरो करते हैं, और वाई जीरो का होता है एक्स एक्सिस पे। तो कहीं भी इस पे जितने भी पॉइंट होंगे किसी ग्राफ का वो क्या होगा, जीरो जीरो। ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक तो यहाँ से पॉइंट पास करेगा, एक और ले लेते हैं, एक्स वैल्यू हमने 1 ले लिया तो वाई कितना जाएगा, एक्स वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें कितना आएगा, एक्स वैल्यू 1 तो 2 - 4 कितना, -2, यानी एक आ गया 1 - 2, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा 1 - 2, कुछ इधर होगा -1 -2, ठीक है, यानी 1, -2, ये दूसरा पॉइंट। यानी इस जो ये हमने जो ये जो दिया है अभी, ये जो हमने लाइन दिया है ये लीनियर है ना, लीनियर देख सकते हैं आप, पावर 1 है, और लीनियर इसलिए इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका ग्राफ भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ऐसा जा रहा है, तो इस लाइन को अब देख सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस कितने पॉइंट को कट कर रहा है, 1 पॉइंट, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि जीरोस कहाँ होता है, यहीं पे ना। अब ज्योमेट्री में एक और मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने ग्राफ यहाँ पे लिया और हमने ऐसा ऐसा खींच दिया, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ के कितने जीरो हैं, तो देखना है कि कहाँ कहाँ वाई जीरो रहा है, यहाँ वाई जीरो रहा है, एक एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2 3 4, यानी एक्चुअल में किसका ग्राफ होगा, बाई क्वाड्रेटिक, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका ये ग्राफ, लीनियर का नहीं, लीनियर का हमेशा एक ही जगह कट करेगा, ठीक है, क्योंकि जितना लीनियर मतलब 1 पावर 1 तो जीरो भी 1 ही होते हैं। ये कितने जीरो है, 1 2 3, जहां जहां एक्स एक्सिस कट करे वो सारे जीरो होते हैं, 1 2 3, क्योंकि यहीं पे तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, यहीं पे तो एक्स की वैल्यू लेंगे तो वाई जीरो बनाएगा, तो यहाँ पे जीरोस कितने हैं, जीरो कितने हैं, 4 है, यानी ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, जिसके जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस भी होते हैं, तो जीरोस भी 4 है, तो डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से इस पे ग्राफ पे क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, एक्स एक्सिस को कितने कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया एक और, एक ये लिया और फिर यहाँ से हमने ये ऐसे टच करा दो, ऐसे निकाल। अब पूछा जाए इसमें आपसे कि कितने कितने जीरो है, एक टच करा तो भी दो जीरो, तो जीरो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो लिख रहा हूँ, ये नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ जीरो, जीरो नहीं नंबर ऑफ जीरो, 4 इसके टोटल, इसके 2 जगह कट करें, टच करें या कट करें, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करें कट करें वही जीरो होता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है फाइंडिंग जीरोस, ध्यान रखना है, पहले अभी इससे पहले हम देख रहे थे जीरोस चेक करना जीरो है कि नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइंड जीरो। चेक करने में क्या करते थे कि जैसे आपको दे दिया कि एक्स इक्वल टू, चेक करो कि एक्स इक्वल टू जीरो है कि नहीं, तो एफ एक्स मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2x - 4, तो चेक करना है कि एक्स इक्वल टू जीरो है कि नहीं, तो इसमें एक्स वैल्यू पुट करते थे जीरो आ जाता था, f2 पुट करने से जीरो आ जाता है, तो जीरो है, तो चेक करना मतलब जो दिया उसको पुट करके चेक करना। अब फाइंड करना है जीरो, फाइंड करने का तरीका क्या है, अलग है, ऐसा नहीं अब तो चेक कोई दिया हुआ है नहीं तो फाइंड करना है, वहां तो दिया हुआ था चेक करना था कि है कि नहीं, अब यहाँ फाइंड करना, फाइंड कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा, अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा px या qx या fx या नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाना होगा, जीरो के इक्वल, यानी fx को जीरो, यानी x² + 7x + 10 = जीरोस, यानी अगर जीरो फाइंड करना है तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो और आप फिर इसको यहाँ से x को सॉल्व करो। अब याद करो यहाँ पे ये जो है 3 टर्म वाले हैं, पावर 2 पावर 1, ये समथिंग x² + समथिंग x + समथिंग, अगर ऐसा होता था तो फैक्टराइजेशन याद करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग वाला, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला याद है, वैसे इसको स्प्लिट करें, वहां पे फिलहाल ये नहीं होता, वहां पे सिर्फ फैक्टर होता, अब वही फैक्टर यहाँ जीरो जाता है, जब तक ये ऐसे है तब तक ये क्या है, यहाँ पे जो आएगा वो फैक्टर, और जैसे ही ये जीरो के इक्वल हो तो अब ये जीरो का जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जिसका ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यही आया और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 10x², तो x से मतलब नहीं, x तो वहीं जाएगा, 10 आया, इन दोनों प्रोडक्ट कितना प्लस का 10, अब इसको 2 पार्ट में से तोड़े, जिसको ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आया और प्रोडक्ट करने पे 10 आया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 क्वेश्चन, तो देख सकते हैं 5x और 2x, देख सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 10 आएगा, साइन भी मैच करना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट ना प्लस का 0 सॉरी प्लस 10। अब क्या करना है, यहाँ से 2 करके कॉमन करते हैं ना, हम ना इन दोनों में कितना कॉमन, x कॉमन, यहाँ से बचेगा x + 5, यहाँ से 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x + 5, सेम यहाँ और यहाँ सेम आएगा,
अब इन दोनों बदले क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं और यहाँ पे x प्लस 2 लिखते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहले से जानते हैं, अब इसी में सिर्फ इक्वल टू 0 आ गया है, ये 0 वाला इतना तो हम पहले से जानते हैं फैक्टराइज करना, अब इसी में क्या गया 0 आ गया। तो जैसे ही 2 का प्रोडक्ट 0 होता है ना, 2 का प्रोडक्ट 0 होता है तो डेफिनेटली ये है कि कहीं भी 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक 0 जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अननोन 0, 2 अनजीरो नंबर का कोई प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता, नहीं होता ना 0, कोई ना कोई एक 0 होना ही पड़ेगा तभी जाके 0 होगा। तो इन दोनों से कोई ना कोई एक 0 है, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन सा ऐसे 0 है, तो मैथ का रूल कहता है कि जब 2 का प्रोडक्ट 0 है और हमें नहीं मालूम इसको कौन 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बार बार से 0 बढ़ाओ, एक बार इसको एक बार इसको। तो यहाँ तक तो हम पहले जानते थे फैक्टराइज करना, इसको आगे सॉल्व करना, एक बार इसको 0 बढ़ा लेना है, एक बार इसको 0 बढ़ाओ, जितना फैक्टर आएगा उन सबको 0 बढ़ाओ। तो यहाँ से कितना है, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू यहाँ पे माइनस, यानी इसके दो 0 जाएगा, ठीक है। अभी आएगा भी कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे साफ लिखना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 2 है, हाईएस्ट पॉवर कितना 2 है, तो जिसकी जितनी डिग्री होती है ना मैक्सिमम उतना ही 0 निकलते हैं, कितने 0 निकलने चाहिए, 2 और निकले भी हैं, और यहाँ डिग्री भी 2 है। अब इसको चेक कर सकते हैं आप, -5 इसको पुट करके देखिए, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, -2 पुट करके पूरे में देख सकते हैं, ये पूरा पूरा 0 बन जाएगा, यानी ये दोनों ही 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का, ये है आपका x² - 3, ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 फाइंड करना है। फिर से क्या करेंगे, x² - 3 को क्या लेंगे 0, तो हमने क्या लिख दिया, x² - 3 = 0, 0 से फाइंड करना है। अब यहाँ तो 3 टर्म वाले है नहीं, 2 ही टर्म है, ठीक है। तो इस 3 को x को निकालना, सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर रूट क्या जाएगा, ये -3 हो जाएगा, +0 + 3, तो x रूट क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा, स्क्वायर हमेशा उधर जाता तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है, यानी एक्स मिल के आगे एक तो +√3 और दूसरा -√3, तो 2 टर्म में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कितने 0 आए, 2 0 आए, एक √3 और एक -√3। इसको एक दूसरा अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं, कैसे, x² - 3 = 0 है, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर = 0। अब देख सकते हैं a² - b² क्या होता है, x - √3 होता है x + √3 = 0, a² - b² फॉर्मूला a + b - b। फिर से देख सकते हैं 2 फैक्टर है, x - √3 = 0 ले लेंगे और एक बार x + √3 = 0 लेंगे, 2 का प्रोडक्ट 0, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यहाँ से x = क्या आ गया, √3 आ गया, यहाँ से x = -√3। फिर से देख सकते हैं 2 रूट, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप सॉल्व और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो नहीं, और इसके लिए आपका 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है ना, उसमें वेरीफाई करने का जो बात करेंगे उसको तो नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई के लिए मैं बताऊंगा, उसमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में कुछ है रिलेशन, उसको वेरीफाई करने के क्या क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल आपसे जीरोस निकालना सीख लेंगे, जीरो निकालेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, वेरीफाई का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।